नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी जो अर्थशास्त्र का एक विषय है से हम लोग 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस माध्य में व्यक्तिगत परीक्षणों के विचलनों का योग शून्य होता है? किस माध्य में व्यक्तिगत परीक्षणों के विचलनों का योग शून्य होता है? तो इसका उत्तर है समांतर माध्य। दूसरा प्रश्न है, किस माध्य में चरलियर जांच का प्रयोग किया जाता है? किस माध्य में चरलियर जांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है समांतर माध्य। तीसरा प्रश्न है, चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा माध्य सर्वाधिक प्रभावित होता है? चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा माध्य सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर भी समांतर माध्य है। चौथा प्रश्न है, छात्रों के ज्ञान स्तर को जांचने के लिए कौन सा माध्य सबसे उपयुक्त है? छात्रों के ज्ञान स्तर को जांचने के लिए कौन सा माध्य सबसे उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है माध्यिका। पांचवा प्रश्न है, किस माध्य में चरम पदों का प्रभाव न्यूनतम होता है? किस माध्य में चरम पदों का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो इसका उत्तर है माध्यिका। छठा प्रश्न है, निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है जब गणना की जाती है। निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है जब गणना की जाती है। तो इसका उत्तर है माध्यिका। अगला प्रश्न है, श्रेणी के स्वरूप अर्थात सममित या असममित की जानकारी मिलती है। श्रेणी के स्वरूप अर्थात सममित या असममित की जानकारी मिलती है तो ये विषमता की माप कहलाती है। नेक्स्ट है, उस माध्य की पहचान करें जिसके पहले के सभी पद मूल्य का मान कम या उसके बाद के सभी पद का मान अधिक होता है यदि पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या जाए। तो इसका उत्तर है माध्यिका। नेक्स्ट है, किसी वितरण के उस मूल्य को क्या कहा जाता है जिसके चरों और श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती है? किसी वितरण के उस मूल्य को क्या कहा जाता है जिसके चरों और श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती है? तो इसको कहते हैं समांतर माध्य। 10वां प्रश्न है, यदि किसी श्रेणी के विक्षेपण की माप श्रेणी की इकाई में ही की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी श्रेणी के विक्षेपण की माप श्रेणी की इकाई में ही की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है निरपेक्ष माप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्षेपण की माप दी हुई श्रेणी की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। विक्षेपण की माप दी हुई श्रेणी की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। तो इसका उत्तर है विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी श्रेणी की इकाइयों के विक्षेपण मापने की सबसे वैज्ञानिक विधि क्या है? किसी श्रेणी की इकाइयों के विक्षेपण मापने की सबसे वैज्ञानिक विधि क्या है? तो इसका उत्तर है मानक विचलन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आवृत्ति वितरण का वक्र घंटी के आकार का हो तो क्या होता है? तो इसमें जो है वो विषमता का अभाव होता है। यदि आवृत्ति वितरण का वक्र घंटी के आकार का हो तो विषमता का अभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि किस पर आधारित है? कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है समांतर माध्य और मानक विचलन दोनों पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंबंध का मुख्य परिणाम जाना जाता है। सहसंबंध का मुख्य परिणाम जाना जाता है, तो उसका उत्तर है इसके गुणक से। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह कथन किसका है? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है बावले। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वचन में सांख्यिकी का क्या आशय है? एक वचन रूप में सांख्यिकी का क्या आशय रूप है? तो सांख्यिकी का एक वचन के रूप में जो परिभाषित किया गया है वो सांख्यिकी विधियों से। अगला प्रश्न है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का आशय क्या है? तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी जो परिभाषित की गई है वो की गई है समंकों से, यानी न्यूमेरिकल डाटा से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन का सांख्यिकीय उपकरण क्या है? आंकड़ों के संकलन का सांख्यिकीय उपकरण क्या है? तो इसका उत्तर है संगणना एवं निदर्शन। अगला प्रश्न है, सरल दंड चित्र किसके उदाहरण हैं? तो सरल दंड चित्र जो है वो एक बीमीय चित्र का उदाहरण है। सरल दंड चित्र जो है वो एक बीमीय चित्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, घन किस प्रकार के चित्र का उदाहरण है? घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। ये जो है त्रिविमीय चित्र का उदाहरण है। घन जो है वो त्रिविमीय चित्र का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध आयात एवं निर्यात को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध आयात एवं निर्यात को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है विचलन दंड आरेख। विचलन दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है? किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है? तो इसका उत्तर है सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य। अगला प्रश्न है, छात्रों की औसत बौद्धिक स्तर ज्ञात करने हेतु उपयुक्त माध्य क्या होगा? छात्रों की औसत बौद्धिक स्तर ज्ञात करने हेतु उपयुक्त माध्य क्या होगा? तो इसका उत्तर है माध्यिका। दो या दो से अधिक श्रेणी से संबंधित मूल्यों में विचरणों को मापने के लिए क्या ज्ञात किया जाता है? दो या दो से अधिक श्रेणियों से संबंधित मूल्यों में विचरणों को मापने के लिए क्या ज्ञात किया जाता है? तो इसका उत्तर है विचरण गुणांक। तो ये थे सांख्यिकी जो कि अर्थशास्त्र विषय का एक पार्ट है से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।